नेतन्याहू से अमेरिका खुद परेशान है। आपको बताऊं, व्हाइट हाउस ने इजराइल को सीक्रेट मैसेज भेजा है और कहा है कि आप गाजा के अंदर सीज फायर को वायलेट कर रहे हो, सीज फायर डील को तोड़ रहे हो। आपने गाजा के अंदर जो हमले किए हैं और हमास के कमांडर को मारा है, यह सीज फायर का उल्लंघन है, इससे डील खराब हो रही है। दूसरी बात, आपने जो गाजा के अंदर यह हमला किया है, हमास के कमांडर को निशाना बनाया है, आपने इस हमले की जानकारी अमेरिका को यानी हमें नहीं दी थी। तो ये चीजें काफी खराब हो रही हैं। हजरात, ये सीक्रेटली कहा है, नेतन्याहू को यह पैगाम दिया गया है अमेरिका के द्वारा कि हम आपसे परेशान हैं। इजराइल ने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कहा था कि आप नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट को कैंसिल कर दीजिए, और आपको बता चुका हूं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को धमकाया भी गया था इसलिए। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू की तमाम बातों को रिजेक्ट कर दिया और कह दिया कि किसी भी तरह से वारंट कैंसिल नहीं किया जाएगा। सारी दुनिया आज यहूदियों का असली चेहरा देख रही है कि यहूदी समुदाय और एक खास समुदाय जो भारत में है, मुसलमानों के खिलाफ कितना जहरीला है। हज़रात, अब दुनिया के सामने इजराइल नंगा हो चुका है। ऐसे में अमेरिका ने अंधा पैसा खर्च करने का वादा किया है। इजराइल ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खरीद रहा है। चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एआई टूल्स को ऑलरेडी इजराइल ने खरीद लिया है कि वो उसके हिसाब से काम करें। अब ये है अमेरिका का ऑफिशियल, जिसे अमेरिका ने नियुक्त किया है, ऐसी पोस्ट दी है जिस पोस्ट पर यह रहकर सोशल मीडिया पर कंट्रोल करेगा। इसने अपने मुंह से कहा है कि हम सोशल मीडिया पर फुली कंट्रोल करेंगे, लोगों पर सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे और हम सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को ऐसा बनाएंगे कि यहूदियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जनता न जा सके। यानी इजराइल नरसंहार करे, कत्लेआम करे, कुछ भी करे, मारे काटे लोगों को, भूखा तड़पा कर कत्ल करे, लेकिन सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ कोई बात न कर सके। बहुत सारे देश इजराइल के साथ हैं। नेदरलैंड के अंदर इजराइल के खिलाफ नेदरलैंड के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो नेदरलैंड की पुलिस भी अपने ही नागरिकों को गिरफ्तार कर रही है। अमेरिका में कंपनियां, कंस्ट्रक्शन कंपनियां कंपटीशन पर आ गई हैं, क्योंकि अरब अमेरिका पूरी दुनिया अंधा पैसा देगी गाजा को दोबारा बनाने के लिए, और जिस भी कंपनी को ठेका मिलेगा उसके तो बल्ले बल्ले पूरा भाई शहर बनाना है, पूरा देश दोबारा से बनाना है। तो अमेरिका की कंपनियां इस वक्त कंपटीशन पे आ गई हैं और इस वक्त बहस हो रही है कंपनियों के बीच कि जैसे तैसे उन्हीं को गाजा को बनाने का प्रोजेक्ट मिल जाए। उधर गाजा से संपर्क करना मुश्किल है। गाजा के अंदर जो हमारे अपने, जिनसे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो बता रहे हैं, बल्कि तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक छोटी सी तस्वीर है। जो तस्वीर मेरे पास है, दर्दनाक मैं दिखा रहा हूं। पहले तो 2.5 साल इजराइल ने जुर्म बर्पा किया, और अब जब गाजा के लोग खुले आसमान के नीचे हैं, तंबू के अंदर हैं, तो फिर इस प्रकृति ने, इस बारिश ने गाजा के लोगों के ऊपर जुल्म शुरू किया। अब आप देखिए, टेंट डूब चुका है, गाजा का ज्यादातर इलाका पानी में डूब गया है, सड़कों और किनारों पर जगह जगह कचरा है, सफाई नहीं हो सकी है, और वो कचरा पानी में डूबा है। और पानी अब वहां के जो गाजा के लोग हैं उनके टेंटों के अंदर पहुंच रहा है। जिनके पास कुछ नहीं है, 2-4 ही सामान था, वो भी अब गाजा के लोगों का भीग गया है। ठंड की वजह से कई लोग मारे गए हैं, खाने पीने की दिक्कत अभी भी हो रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो यहूदी झुंड के ऊपर हमला हुआ, जिसमें मरने वालों की तादाद 16 हो गई है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उस पर दोबारा टिप्पणी करते हुए कहा है कि वहां हमला इसलिए हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को मान्यता दी हुई है। बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर आतंकी हमले के बाद नेतन्याहू को मौका मिला है और इल्जाम ईरान पर लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी इजराइल के पास कोई सबूत नहीं है। हवा में उसने ईरान पर इल्जाम लगा दिया। हज़रात मोहतरम, ऑस्ट्रेलिया में इस आतंकी हमले के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है, आधिकारिक तौर पर उन्होंने ऐलान करके मीडिया के ऊपर ही बता दिया है कि जिन 2 आतंकवादियों ने यहूदी झुंड के ऊपर हमला किया, वो दोनों बाप बेटे हैं। बाप का देहांत हो गया है, बाप मारा गया है, बेटा क्रिटिकल कंडीशन में है, बचना मुश्किल है। वहीं इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने बताया कि हमने जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो उनकी गाड़ी के अंदर ISIS यानी दाइश आतंकी संगठन का झंडा भी मिला है। अब उस कैरेक्टर की भी बात जान लीजिए, अहमद अल अहमद, वो व्यक्ति जिसने निहत्थे होकर भी हिम्मत दिखाकर आतंकवादी को जकड़ लिया और उसके हाथ से शॉटगन छीन, उनके वालिदैन, ये माँ बाप। अब जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बोला
कि मेरे बच्चे ने जो कुछ भी किया है ये इंसानियत के लिए किया है। उसे नहीं पता था सामने कौन है पीछे कौन है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसने ये इंसानियत के लिए किया। आगे ये वालिदैन जो उनके बाप हैं उनके बता रहे हैं कि मेरे बेटे ने पलट कर गोली इसलिए भी नहीं चलाई क्योंकि उस बंदूक के अंदर गोलियां खत्म हो चुकी थी। अहमद अल अहमद की ये तस्वीर लेटेस्ट है, जिनको 2 गोलियां लगी हैं आम लोगों को बचाने के चक्कर में। सब्जी बेचने वाला एक गरीब इंसान जो इंसानों के नरसंहार को न झेल पाया और जान हथेली पे लेकर न जाने कितनों की जान बचाई। अस्पताल में लेटे हुए अहमद अल अहमद को 2 गोलियां लगी हैं और अब ये अपनी मां को पैगाम दे रहे हैं कि मेरे लिए दुआ करना। हजरात, जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया और बड़े बड़े देशों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुसलमानों के कब्रिस्तान में सूअर काट के फेंका गया है। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है कोई तो ऐसा देश है, कोई ऐसा ग्रुप जरूर है जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना चाहता है। उधर रोज की तरह वेस्ट बैंक में इजराइल ने एक और टीनएजर लड़के को फिलिस्तीनी को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। हजरात, इजराइल एक और नया सेटलमेंट बनाने वाला है। इस प्रोग्राम के जरिए रामल्ला को वेस्ट बैंक से इजराइल काट देगा और वेस्ट बैंक पर ऑलरेडी इजराइल का लगभग कब्जा हो चुका है। आपका पसंदीदा मोहम्मद बिन सलमान इस पर बोल नहीं रहा है। तमाम अरब देश चुपचाप ये देख रहे हैं। इजराइल ने $68 मिलियन जो हैं फिलिस्तीनियों से जब्त किए और उसको शिनबेट यानी अपनी जो जासूसी एजेंसी है शिनबेट उसको दे दिए। बात करें फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की तस्वीरों की तो ये देखिए रोज की तस्वीर है, रोज यही हो रहा है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के ऊपर जो इजराइल के सेटलर हैं हमला कर रहे हैं, उनके घरों पर, गाड़ियों पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर हमला कर रहे हैं और उनको डरा रहे हैं और उनके इलाकों और घरों पर कब्जा कर रहे हैं। यही तो कहानी है कि इजराइल किसी को नहीं बख्शता। वेस्ट बैंक के अंदर 2 अमेरिकी एक्टिविस्ट थी जो फिलिस्तीनियों की मदद कर रही थी। इजरायली मिलिट्री ने उन दोनों अमेरिकी एक्टिविस्ट को ही किडनैप कर लिया। हजरात, यूरोप अभी भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, सबूत हैं, यूरोप अभी भी बहुत सारे हथियार, भारी मात्रा में हथियार इजराइल से खरीद रहा है, जिसका फायदा इजराइल को मिल रहा है और दबाकर इजराइल के पास पैसा पहुंच रहा है। अमेरिका का एम्बेसडर जो तुर्की के लिए है, उसी ने बयान दिया था तुर्की में रहते हुए कि हम तुर्की को F-35 फाइटर जेट देंगे। न जाने पीछे से क्या खिचड़ी बनी है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, वही इंसान, अमेरिका का वो एम्बेसडर जो तुर्की के लिए है, वो अब नेतन्याहू से मिलने के लिए इजराइल पहुंचा है। जाहिर सी बात है इजराइल ने बुलाया होगा इनको समझाने के लिए कि इजराइल नहीं चाहता कि आप तुर्की को हथियार दें और तुर्की को F-35 दें। सरकारें चाहे कितना भी खुलकर इजराइल का साथ दें, लेकिन जनता फिलिस्तीन के साथ नजर आ रही है। कनाडा में भी फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद है। उधर स्कॉटलैंड में बीबीसी के दफ्तर के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में लोग इकट्ठा हो गए। Oh no. वहीं दूसरी तरफ नेदरलैंड में भी हजारों की तादाद में नेदरलैंड के लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर हैं। जर्मनी की पुलिस क्या कर रही है आपको मालूम है, लेकिन तमाम जुल्म के बावजूद जर्मनी की जनता फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर है। वहीं इजराइल ने लेबनान के ऊपर रोज की तरह फिर हमला किया है। आज के हमले में 3 आम लोग मारे गए हैं। हज़रात, ये बुलडोजर की हालत देखिए। लेबनान के अंदर जो बुलडोजर लेबनान की सरकार के लिए काम कर रहे थे, इजराइल ने हवाई हमला किया और निशाना बनाया उन बुलडोजर्स को और तबाह कर दिया। लेबनान की सरकार पिट रही है, लेकिन जो उसका भला चाहते हैं उसी को कोस भी रही है। अब लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारे मुल्क में ईरान का रोल काफी गलत है और हम चाहते हैं कि सन 2026 के आखिर तक हिजबुल्लाह हथियार डाल दे। उधर लीजिए, कबूलनामा आ गया ISIS का। दाइश संगठन ने सीरिया के अंदर जो हमला हुआ जिसमें 3 अमेरिकी मारे गए, जिम्मेदारी ले ली है और ISIS ने कहा कि हमने दर्जनों अपने हमलों में सीरिया के फौजियों को कत्ल किया है। अब सीरिया के अंदर 3 अमेरिकी मारे गए, यह बड़ी बात है। 300 सीरियाई मारे जाए, यह बड़ी बात नहीं है। इसलिए जोलानी ने लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को और जो सीरिया के अंदर 3 अमेरिकी मारे गए हैं उसका दुख जताया। सीरिया की गवर्नमेंट ने, सीरिया के जोलानी की फौज ने
उन हथियारों को जब्त कर लिया है जो हिजबुल्लाह के पास जा रहे थे। मोहतरम हजरात, गाजा फिलिस्तीन की मदद ज्यादा इस वक्त जरूरी है क्योंकि हालात बदतर हो गए हैं। इस बारकोड का इस्तेमाल इसीलिए कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन के लिए हम कुछ कर सके। खाना पानी कम से कम हम वो बेसिक जो चीज है वो हम पहुंचा सके। स्कैनर काम ना करे तो नीचे बैंक अकाउंट नंबर है जो सेविंग अकाउंट है और IFSC कोड है और कोटक महिंद्रा बैंक है, नाम आएगा अली रजा। तो बैंक ट्रांसफर के जरिए भी कोशिश की जा सकती है कि गाजा के लिए हम कुछ ना कुछ कर सके। कुछ नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए कि दुनिया में शांति और अमन आए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। वसलाम।